नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो अति महत्वपूर्ण है। ज्वार भाटा वाला जो टॉपिक है अपना रीट में आने वाला टॉपिक है और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कोशिश करूँगा मैं आपको इनको समझाने की यहीं पे। तो आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाले जो क्वेश्चन है आपको मिलते रहें। 10 से 12 क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी के साथ इनको शेयर करूँ। पहला प्रश्न है प्रगामी तरंग सिद्धांत। ज्वार भाटा से संबंधित टॉपिक है मित्रों। प्रगामी तरंग जो सिद्धांत है, एक मिनट में यहाँ पर, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो प्रगामी तरंग जो सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के सिद्धांतों में से एक है और इसके और भी कई सारे सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर प्रगामी तरंग सिद्धांत के बारे में पूछा है तो इसका उत्तर जो है ज्वार भाटा होगा। और ये प्रगामी तरंग सिद्धांत जो है एक विद्वान था जिसका नाम है विलियम वेवेल। इसने दिया था वर्ष 1833 में और ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है दोस्तों, प्रगामी तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो दोस्तों ये फैक्ट है और निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ऊंचा जो स्थान है ज्वार का वो फंडी की खाड़ी है। और ये फंडी की खाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? कनाडा में है। कनाडा में फंडी की खाड़ी, जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार लगभग 16-17 मीटर, 16 से लेकर 20 मीटर तक की ऊंचाई का ज्वार आता है। खाड़ी होने के कारण यहाँ समुद्र एक संकड़ा भाग हो जाता है और चारों तरफ से पानी आके यहाँ टकराता है। निश्चित रूप से यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कनाडा की फंडी की खाड़ी दोस्तों। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से समझे इसको। कथन कह रहा है कि प्रत्येक बृहद ज्वार प्रत्येक महीने की, बड़ा कर लेता हूं मैं थोड़ा, बृहद ज्वार प्रत्येक महीने को अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। कथन क्या कह रहा है? बृहद ज्वार यानी कि बड़ा ज्वार, दीर्घ ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। कारण इसका बता रहा है कि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में होते हैं। तो प्रश्न जो है दोनों कारण और कथन दोनों एक साथ लेकर चलते हैं यहाँ पे कि बृहद ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। कथन सही है दोस्तों। क्यों आता है? क्योंकि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इस तरह से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण जो बल है एक सीधी रेखा में काम करता है, लाइनर काम करता है। और एक सीधी रेखा में काम करने के कारण बल मजबूत हो जाता है और निश्चित रूप से ज्वार सामान्य से अधिक आता है, अधिक ऊंचा आता है। तो इसलिए यहाँ ये जो प्रश्न है यहाँ कथन भी सही है, क्योंकि ऐसी कंडीशन जो है हमेशा या तो अमावस्या को होती है या पूर्णिमा को होती है। और इस स्थिति को सीजीगी कहते हैं दोस्तों, सीजीगी। और ये सीजीगी दो तरह की होती है, युति और वियुति। ज़्यादा डिटेल में यह जान नहीं सकते हैं। और इस वजह से देखो हमेशा अमावस्या और पूर्णिमा को एक कंडीशन बनती है और चूंकि इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं इस तरह से, तो इस वजह से यहाँ पर ज्वार बड़ा आता है, दीर्घ आता है। तो यह कथन भी सही है और इस कथन की जो व्याख्या है वो कारण कर रहा है। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन कहाँ मिलेगा अपने को? ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो यही ऑप्शन अपना सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अपना है 5वां क्वेश्चन। किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आता है। देखो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, ध्यान से समझें। किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष
एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आता है। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में सप्तमी अष्टमी आती है और दोनों में ही लघु ज्वार आता है, बिल्कुल आता है। और इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणीय की स्थिति में होते हैं। कंडीशन क्या होती है इस तरह से, तो निश्चित रूप से आप जानते हो कि जब इस तरह से कंडीशन होगी तो एक बल तो इधर से लग रहा है और एक बल इधर से लग रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींचने के कारण यहाँ पर बल अधिक रूप से बल जो है अधिक काम नहीं कर पाता है, निश्चित रूप से ज्वार उतना प्रबल नहीं होगा। तो क्या कह रहा है ये, ज्वार लघु आता है और कारण बताया है कि ये समकोणीय की स्थिति में होते हैं। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी कि ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण उत्पन्न होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो किसके कारण उत्पन्न होते हैं? इसी में दे रखा है एक नंबर सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण, दूसरा दे रखा है चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण और तीसरा दे रखा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। ध्यान से समझना दोस्तों, ज्वार भाटा जो है समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने का कारण है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी है और मान लीजिए ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है ना। तो ये दोनों गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे तो पानी, पृथ्वी का जो पानी है कुछ ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जैसे ही इस भाग पे पृथ्वी का पानी ऊपर उठा, जस्ट इसके ऑपोजिट भाग पर भी अपकेंद्रीय बल लगता। अपकेंद्रीय बल किधर लगेगा? यहाँ पर, पृथ्वी के विपरीत वाले भाग पर। और निश्चित रूप से पृथ्वी के पिछले वाले भाग पर भी एक ज्वार आएगा जिसे अपकेंद्रीय ज्वार कहते हैं। और ये पृथ्वी के जिस साइड में सूर्य चंद्रमा होते हैं उसके विपरीत भाग में आता है और यहाँ पर भी ज्वार आता है। तो एक ज्वार तो इधर आया है और एक ज्वार इधर आया है। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से, एक तो सूर्य चंद्रमा की तरफ वाला भाग और एक पीछे वाला भाग, दोनों साइड में ज्वार आता है। तो यहाँ क्या लिखा है आप वापस देखिए कि ज्वार का उत्पन्न का कारण क्या है। एक तो सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और एक सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, तीनों ही इसमें जिम्मेदार है दोस्तों। और ऑप्शन में 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे, डी नंबर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, समझना दोस्तों, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? देखो, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। देखो बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के, जैसे अपसौर उपसौर सुना होगा आपने। उपसौर जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है, ठीक है, जुलाई में एक कंडीशन होती है 4 जुलाई के आसपास। और एक होता है चंद्रमा पृथ्वी के सबसे, क्योंकि यहाँ पर अंडाकार परिपथ में सूर्य और पृथ्वी जो है ये पिंड जो है चक्कर लगाते हैं अंडाकार परिपथ में। तो एक समय आता है जब नजदीक आ जाते हैं, एक समय आता है जब दूर चले जाते हैं। तो इस तरह से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक दूसरे के नजदीक भी आ जाए और नजदीक आने के बाद में सिजगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सिजगी वाली कंडीशन, कि सिजगी में क्या होता है, सिजगी में क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्धि में आ जाते हैं। जैसे ये है अर्थ, ये है मून और ये है सन, ये अर्थ, ये मून और ये सन, तीनों एक सिद्धि में आ जाते हैं और तीनों बल एक सीधी रेखा में काम करते, इसी को कहते हैं सिजगी। यहाँ सूर्य और चंद्रमा एक तरफ हो सकते हैं या फिर चंद्रमा इधर भी हो सकता है। अगर चंद्रमा इधर है और सूर्य इधर है तो ये वियुति है, और दोनों ही इधर है तो ये युति है। तो सिजगी में एक सीधी रेखा में आ गए। क्या कह रहा है प्रश्न, फिर देखिए ध्यान से, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी निकटतम भी हो और एक सीधी रेखा में भी हो तो ज्वार कैसा आएगा? निश्चित रूप से ज्वार बृहद आएगा, बड़ा ज्वार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अर्धदैनिक ज्वार भाटा प्राय कितने समय में आता है? तो ज्वार समय के आधार पर 2 तरह के होते हैं, दैनिक और अर्धदैनिक। तो दैनिक ज्वार जो है
दैनिक ज्वार एक दिन में आता है 24 घंटे में, लेकिन यहाँ 24 घंटे में नहीं आकर 24 घंटे और 52 मिनट में आता है। दैनिक की बात करें तो दैनिक ज्वार तो 24 घंटे और 52 मिनट में आता है, लेकिन यहाँ अर्ध दैनिक पूछा है दोस्तों। अर्ध दैनिक ज्वार आता है 12 घंटे, इस जस्ट इसका क्या कर लो, आधा कर लो, 12 घंटे और 26 मिनट में। ठीक है, तो इस तरह से अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्राय एक स्थान पर अर्ध दैनिक ज्वार जो है 12 घंटे और 26 मिनट के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैनिक ज्वार, अब वही वापस क्वेश्चन है, दैनिक ज्वार के मध्य समय अंतर कितना होता है? तो दैनिक ज्वार यानी कि एक दिन में आता है, 24 घंटे में आना चाहिए, लेकिन 24 घंटे में नहीं आकर 52 मिनट की देरी से आता है। और ये 52 मिनट की देरी क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा घूमकर वापस पृथ्वी, है ना, जैसे ये पृथ्वी है और चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है, तो घूमकर वापस इस स्थान पर आएगा, तब तक जो ये स्थान है कुछ आगे बढ़ चुका होता है और चंद्रमा को थोड़ा सा आगे और चलना पड़ता है। इस वजह से चंद्रमा को अतिरिक्त समय तय करने के कारण जो है 24 घंटे और 52 मिनट का समय लगता है। दैनिक ज्वार के मध्य जो समय अंतर है वो 24 घंटे और 52 मिनट आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी लगभग संरेखित हो, एक सीधी रेखा में हो, उसे क्या कहते हैं? है ना, ये भी चर्चा कर चुके हम पहले भी कि यहाँ पर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये अर्थ, ये मून और ये सन, तीनों एक सीधी रेखा में हो, ये ऐसा या तो अमावस्या को होता है या पूर्णिमा को होता है। निश्चित रूप से अमावस्या और पूर्णिमा को ही होता, और इसी स्थिति को क्या कहते हैं हम? सिजिगी। सिजिगी। तो इस तरह से सिजिगी होती है, तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, फलस्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल एक सीधी रेखा में काम करता है, और इससे उत्पन्न होने वाला जो ज्वार होता है वो बृहद ज्वार होता है दोस्तों, स्प्रिंग, बृहद ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण अभी पहले भी चर्चा हुई थी, थोड़ा सा इससे मिला जुला क्वेश्चन आया था इससे पहले। किसके गुरुत्वाकर्षण दो चीजों का लगता है पृथ्वी पर, या तो सूर्य का लगता है या चंद्रमा का, है ना। और एक ज्वार आता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो यहाँ केवल क्या पूछा है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर या तो सूर्य का लगता है या चंद्रमा का लगता है। तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन कहाँ है? पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, पृथ्वी का चंद्रमा पर ना, पृथ्वी का सूर्य पर ना, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, ये ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी पर ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला ही क्वेश्चन था अपना दोस्तों, प्रगामी तरंग सिद्धांत, उसके बारे में चर्चा कर ली हमने। प्रगामी तरंग जो सिद्धांत है, ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति का सिद्धांत है, और एक विद्वान था जिसका नाम था वेवेल, और इस वेवेल ने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था 1833 ईस्वी में। ठीक है, और भी है, नहर सिद्धांत दिया था एरी ने, और भी कई सारे सिद्धांत है इसमें। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। तो इस तरह से ज्वार भाटे से संबंधित कुछ अच्छे से क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए थे, और ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के कोई अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे को मिले तो मैं निश्चित रूप से आपको यहाँ पर चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। और इसी के साथ धन्यवाद।